आज की इस वीडियो का शुरुआत पावर स्टार और उनके जन्मदिन से कर लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा सुर्खियों में और चर्चा का विषय बन चुका है। क्या क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, और इस बर्थडे में बहुत बड़ा बवाल भी हो चुका था, जो कि अब सारी चीजों के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा और बहुत बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको सुनने के बाद आपका भी दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो भाई, ये बर्थडे एकदम काफी स्पेशल तरीका से मनाया गया हुआ है, और आपको भी पता है कि पावर स्टार पवन सिंह का बर्थडे वो त्योहार की तरह मनाया जाता है, और इसको बहुत एकदम जोरों शोर से मनाया गया भी। इसमें काफी झूम उठे हुए थे, और जितने भी लोग थे उसमें खास मेहमान की अगर बात कर ली जाए तो पवन सिंह की माँ थी। पवन सिंह की माँ उनके लिए सबसे बड़ा और खास मेहमान थी, जो कि 5 से 10 लाख रुपए का अनुमानन बताया जा रहा है कि वो चैन भी गिफ्ट की हुई है, जो कि पवन सिंह के गले में आप लोगों को दिख रहा होगा। इतना ही नहीं, आपको पिछली वीडियो में हम बताए हुए थे कि पवन सिंह के बर्थडे में गेस्ट की अगर बात कर ली जाए तो भोजपुरी के बहुत सारी मॉडल आएंगी, जो कि आई हुई थी, और कुछ कलाकार भी आएंगे जो कि गए हुए थे। और बात मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, खेसारी लाल यादव की जाए तो भाई लोग, ये लोग कोई नहीं गया हुआ था, और ये बर्थडे काफी ज्यादा अच्छे तरीके से बनाया गया, और बर्थडे पूरे तरीके से संपन्न हो गया। चलो दोस्त, आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं कि खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को विश ना करके काफी ज्यादा झटका दिया हुआ था, और बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही है इस चीज को देख के। पर भोजपुरी में और कौन कौन लोग थे जो कि पवन सिंह को विश ना किए हुए थे, और ये काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन चुका है। तो चलिए सबसे पहले अनुपमा यादव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि पवन सिंह के इर्द गिर्द घुमा करती थी। पवन सिंह इनके लिए सबसे बड़े स्टार हुआ करते थे, पर ये भी पवन सिंह को विश नहीं की हुई है। बात अगर कर ली जाए मनोज तिवारी, जो कि अपने काम को लेकर, अपने फायदे को लेकर पवन सिंह को काफी ज्यादा यूज किए हुए हैं, और वो भी विश नहीं किए हुए थे। दिनेश लाल निरहुआ विश किए हुए हैं, बाकी लगभग भोजपुरी के बहुत सारे कलाकार जो कि विश किए हुए थे। कुछ छोटे फटके लोग हैं, जैसे पावर स्टार को कोई मतलब नहीं है। तू समझा? हाँ, तो भैया चौंका देने वाली खबर जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी हमारे हाथ लग चुका है, और आपको वो चीज दिखाना बताना बेहद जरूरी है। तो भाई देखो, होता क्या है कि अनुपमा यादव, जो कि आपको पता होगा कि पवन सिंह के साथ रहती थी, और पवन सिंह को बॉस कहती थी, आई लव यू कहती थी। पवन सिंह इनके साथ बहियात बहियात बात जो कि भरे मंच पे कहते थे, पर इनको बुरा नहीं लगता था। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि पवन सिंह को विश भी नहीं की, पवन सिंह के बर्थडे में भी नहीं गई, और इतना ही नहीं, भोजपुरी की जितनी भी गायिका लड़की लोग थी, सारे लोगों को बुलाया गया हुआ था, लेकिन इनको छोड़ के। लेकिन मामला क्या है? तो भाई मामला यह है कि अनुपमा यादव ने एक इंटरव्यू दिया, जिसमें आपत्तिजनक बात करते हुए कही कि भैया से हमारा कुछ तालमेल था, जो कि बहुत पुराना तालमेल था, लेकिन बीच में ऐसा क्या हुआ कि पावर स्टार पवन सिंह जी, जो कि बॉस हैं हमारे, वो कहते हैं कि भागे जैसे, और हमारा आंखी के सोझा मत है। और ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। तू हमारे सामने मत है। ठीक है सर, सभी गलती करते हैं। क्या कोई और नहीं गाता है सर? क्या कोई आपका जो म्यूजिक बनाते हैं वो किसी और का म्यूजिक नहीं देते हैं क्या? और इसी के बाद मतलब अनुपमा यादव और पवन सिंह के बीच एकदम गहरा रिश्ता जो था ना, एकदम टूट के बिखर गया, चकनाचूर हो गया। जिसके बाद से अनुपमा यादव बिल्कुल से पावर स्टार पवन सिंह के पास नहीं जाती है, और ना बात करती है, और ना ही कोई कॉल मैसेज। क्या वो जिससे मैं अभी जिसका आप नाम जोड़कर मुझे हटाए हैं, दीपक भैया का, क्या वो लोग दीपक भैया से कोऑर्डिनेट में नहीं है क्या? अरे रुको यार, वेट करो, इन सारी चीजों के बारे में भी बताएंगे कि कैसे क्या हुआ, जो कि विशाल सिंह को स्टेज से उठा के तड़ाक 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 3 बार पटक दिया गया। भाई ये वीडियो जो कि काफी ज्यादा सोशल मीडिया में सुर्खियों पे बना हुआ है। बात अगर ट्रेंडिंग की जाए तो भाई, अगर आप इंस्टाग्राम पे विशाल सिंह लिखोगे तो भाई विशाल सिंह का वीडियो लाइन लगा दे रहा है। यूट्यूब और इंस्टा सारी जगहों पर विशाल सिंह की बेइज्जती, एकदम बेइज्जती को एकदम पूरे ट्रेंड में मचा दिया गया हुआ है। बहुत सारे लोग आपत्तिजनक बातें भी कर रहे हैं, पर मामला क्या था? तो देखो भैया, भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा अगर गंध मचाने वाला कोई लड़का था तो भाई यही था, और इसका ये हाल हो चुका है ना कि भाई क्या ही बताए। पर ये भी आके अपना बात रखा हुआ है, भोजपुरी इंडस्ट्री का ये भी एक सदस्य है, तो भाई अपना बात रखा हुआ है। पर मनीषा रानी के ड्राइवर पावर स्टार पवन सिंह के नाजायज औलाद, ऐसे कहने वाले लोग, जो कि भाई थोड़ा इससे बच ही के रहना, क्योंकि ये रोस्ट को वीडियो फेंक दिया हुआ है, और अपना सारा काला चिट्ठा जो कि जो इनके साथ हुआ था वो सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करके बता दिए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले इनकी बातों को हम लोग सुन लेते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं। तो चलिए भाई, शुरू हो जाओ, क्या कह रहे हो? देख रहा हूँ कि लोग रील कट कर रहे हैं कि विशाल सिंह को पवन सिंह के बर्थडे पे स्टेज से ढकेल दिया गया, खेसारी लाल की सिक्योरिटी ने नीचे गिरा दिया।
हाँ विशाल भाई, बहुत बेइज्जती हुआ है भाई, तुमको एकदम उठा के 3 बार झटा के तरफ फेंक दिया गया हुआ, मतलब बहुत बेइज्जती की बात है। खेसारी लाल की सिक्योरिटी ने नीचे गिरा दिया। तुम्हारे खेसारी लाल जी को सिक्योरिटी है? अरे नहीं 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 नहीं, कोई ये बात तो कोई कहीं नहीं रहा है कि खेसारी लाल यादव का जो वो वाई प्लस सिक्योरिटी था। नहीं नहीं नहीं, वाई प्लस सिक्योरिटी जो था वो पवन सिंह का ही था, जो कि पवन सिंह की सुरक्षा में था और आपके जैसे गंध मचाने वाले लोगों को एकदम सफाया कर रहा था, उठा उठा के पटक रहा था। पर बात अगर सिक्योरिटी की कर ली जाए तो भाई खेसारी लाल यादव के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। बात अगर कर ली जाए तो उनके पीछे 2-4 गो पुलिस वाला रहने का, तो जहाँ पे वो जाते हैं वहाँ के स्थानीय पुलिस इनके साथ सुरक्षा में 2-4 या 5 रहते हैं। बात अपने लोगों की, जो अपने लोग सपोर्टर्स हैं, फैंस भैया, वो लोग बोल रहे हैं गलत हुआ भैया, इतना लोड मत लीजिए, इतना तुम मत दीजिए बात को। ना भाई, ये बात तो गलत कह रहे हो। लोड लेने की तो बात है, ये है लोड लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम भाई इतने बड़े सुपरस्टार हो, तुम बहुत बड़े बाहुबली हो, और तुम्हारे जैसे बाहुबली को कोई ताड़ ताड़ तड़ पटके तो भाई बड़ा बुरा लगता है। तो इतना लोड मत लीजिए। और तुम लोग सालों गवारो विधायक जी के फैंस, जब तुम्हारे फूफा के सेट पे गया था ना चंडीगढ़ में, तो भी मेरा कुछ ना उखाड़ पासे सामने खड़े होकर के, तो कोई मुझे ढकेलेगा क्या बे? ये तो गलत है। तुम खेसारी लाल यादव के फैंस को धमका रहे हो, खेसारी लाल यादव के फैंस को डरवा रहे हो, जो कि ये सब मतलब एकदम गुड़ गोबर करने वाला काम कर रहे हो। बिना मतलब का आपका वीडियो वायरल हो चुका है, आप बेइज्जत हो चुके हो, आपका कोई इज्जत नहीं रह चुका है। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अब चुप हो जाओ, बंद कर लो, क्योंकि भाई अब तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। और मेरा भी जो रिएक्शन आ गया वो नहीं आना चाहिए था, क्योंकि हाँ तो भैया बात कर लेते हैं ज्योति सिंह के बारे में, जो कि काफी ज्यादा मतलब शातिर लड़की हो चुकी है। भाई जैसे ही पता चला कि अब पवन सिंह हमको अपनाएंगे नहीं और चुनाव हार गई, तो भाई ये भी अपना असली रंग दिखाने लगी। पावर स्टार पवन सिंह को बदनाम करने के पीछे एकदम ये भी पागलों की तरह पड़ चुकी हैं। और पहले भी आप लोगों को वीडियो वायरल होते हुए देखे होंगे, लेकिन अब ये पवन सिंह को बर्थडे विश करती है, जो कि वो फोटो डाल के बर्थडे विश कर दी हुई थी। लेकिन जब मामला सामने आया कि पवन सिंह बर्थडे पी के मना रहे थे और इनकी आंख एकदम नशीली थी और नशे के हालत में धुत थे, तो उस वाले फोटो को उठा के अपने सोशल मीडिया पर डाल के और हैप्पी बर्थडे लिख देती है, आपकी हर एक मनोकामना को भगवान पूरा करे। मतलब इस चीज़ को देखने के बाद मतलब भाई एक चीज़ तो सामने आ ही जाता है कि पावर स्टार पवन सिंह नशे में धुत है। यही चीज़ अपने ऑडियंस को दिखाना चाहती है और पवन सिंह की छवि को दिखाना चाहती है और पवन सिंह की छवि को धूमिल भी करने की कोशिश कर रही है। खैर आप लोग क्या कहना चाहते हो इनके बारे में नीचे कॉमेंट है। ये बात कर लेते हैं अंत और एक बहुत बड़े वाले झटका से। भाई सभी लोगों से मैं माफी मांगता हूं कि मैंने इस गाने को शुद्ध शाकाहारी गाना कह दिया था, जो कि बिल्कुल से शुद्ध शाकाहारी गाना नहीं है। इस गाने ने खेसारी लाल यादव को एकदम चोर साबित करने का निर्णय ले चुका है, क्योंकि इस गाने में खेसारी लाल यादव ने किसी छोटे मोटे सिंगर का गाना उठा के पूरे तरीका से चिपकाया है। और भाई हम हर एक वीडियो को रिसर्च करके बनाते हैं, सच और झूठ क्या है इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन बात अगर इसकी आए तो भाई इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। पर हाँ, बात ऐसा है कि इसका जो लाइन है वो लाइन कुछ अलग है और खेसारी लाल यादव के गाने का लाइन कुछ अलग है, पर मैटर जो है सेम है। पर इसी चीज़ में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ, जो कि हम सर्च किए तो वो गाना नहीं आया। पर अब जब ये गाना आ गया तो भाई काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा है और इस गाने को लेके इसका जो सिंगर था वो भी आके आपत्तिजनक बातें करने लगा है। हमार 3 थान गाना फ्री बा और भैया के भी गाना आइल बा, खेसारी भैया के, और वह सब इंसाफ करी हमारा साथ। अब इन सभी चीज़ों को देखने के बाद भाई खेसारी लाल यादव ये चीज़ को बहुत मतलब कि बहुत बड़ी वाली गलती कर दी है। खेसारी लाल यादव को माफ़ी आके मांगना चाहिए। खेसारी लाल यादव अपने जितने भी छोटे बड़े साथ में रखने वाले चमचे बेलचे को रखे हुए हैं, उन सारे लोगों को समझाना चाहिए कि रिसर्च करो, उसके बाद ही गाना को लिखो, क्योंकि ये गाना 4 महीना पहले खेसारी लाल यादव से आ चुका है। अब आप लोगों को क्या कहना है इसके बारे में दिए गए नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक अपडेट इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा।